वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंटरप्रिटेशन सब्जेक्ट, संविधियों का निर्वचन, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। तो इसमें सबसे पहला चैप्टर आपको ये जानना है कि व्हाट इज़ लॉ, मेकिंग ऑफ लॉ के बारे में, लेजिस्लेशन के बारे में और उसके प्रोसेस के बारे में, इनएक्टेड लॉज के बारे में। इंटरप्रिटेशन सब्जेक्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। संविधियों का निर्वचन, जो कानून की भाषा आप पढ़ रहे हैं, जो डिफरेंट एक्ट्स में आपके सामने कानून है, उसे आसान भाषा में समझना। अगर हम लेमैन के वर्ड्स को यूज़ करते हुए इस सब्जेक्ट के बारे में इंट्रो देना चाहें तो इस सब्जेक्ट का इंट्रो क्या है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनी लॉ। जो लेजिस्लेशन का इंटेंशन है किसी कानून को बनाने के पीछे, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, किस ऑब्जेक्ट को लेके इस कानून को बनाया गया, और उस कानून को जब बनाया गया तो उसके पीछे विधायिका ने जो आशय रखा वो हमें पूरा करना है। किसको? जुडिशरी को। जुडिशरी जब कानूनों का निर्वचन करती है यानी कानून को लागू करती है तो उसे उन शब्दों का अर्थ समझना होता है जो किसी कानून में दिए गए हैं। तो ये सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और इन जनरल भी इंटरप्रिटेशन का बहुत इम्पॉर्टेंस है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आती है व्हाट इज़ लॉ। अगर हम लॉ को डिफ़ाइन करना चाहें तो किस तरह करेंगे? प्रिंसिपल्स, रूल, रेगुलेशंस। सामंत कहते हैं द लॉ इज़ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स recognized and applied by the state in administration of justice। सामंत कहते हैं कि कुछ ऐसे नियम या सिद्धांत जिन्हें कि न्याय के प्रशासन के लिए राज्य द्वारा मान्यता दी जाती है और उन्हें लागू किया जाता है। ऑस्टिन कहते हैं लॉ इज़ द कमांड ऑफ द सॉवरेन। विधि एक आदेश है सॉवरेन पावर का, संप्रभु का आदेश है, यानी जो सर्वोच्च सत्ता है उसका जो आदेश है वो लॉ है। इट इम्पोजेज अ ड्यूटी एंड इज बैक्ड बाय सैंक्शन। ये कर्तव्य भी आरोपित करता है और पूरा ना करने पे शास्ति यानी दंड का भी इसमें प्रावधान है। तो कमांड, ड्यूटी एंड सैंक्शन, दीज आर द थ्री एलिमेंट्स ऑफ लॉ। ऑस्टिन कहते हैं समादेश, कर्तव्य और शास्ति यानी दंड, ये तीन आवश्यक तत्व होते हैं कानून के। किसी भी सोसाइटी के लिए लॉ बहुत ज़रूरी है क्योंकि लॉ के बिना वो सोसाइटी का स्ट्रक्चर स्टम्बल डाउन हो जाएगा। तो ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस जिन पे कि हमारी सोसाइटी आधारित है, सामान्य भाषा में इसे आप लॉ कह सकते हैं, कानून कह सकते हैं। अब हमारी गवर्नमेंट जो है वो तीन तरीके के फंक्शंस करती है: लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल फंक्शंस। मेकिंग ऑफ लॉ में अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट जैसे कि तीन फंक्शंस को कैरी करना होता है: लेजिस्लेटिव फंक्शन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन एंड जुडिशियल फंक्शन। ईच फंक्शन इज परफॉर्म्ड थ्रू ऑर्गेन्स स्पेशली कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर दिस पर्पस। हर एक भाग अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो बनाई गई संस्थाएं हैं उनके द्वारा अपने कार्यों को पूरा करता है। लेजिस्लेटिव फंक्शन पूरा करने का काम है लेजिस्लेचर का यानी विधायिका का। तो विधायिका क्या करती है? लेजिस्लेचर मेक्स लॉ, ये कानून बनाती है। द एग्जीक्यूटिव फंक्शन इज डिस्चार्ज्ड बाय द एग्जीक्यूटिव। प्रशासनिक कार्य एग्जीक्यूटिव यानी प्रशासनिक विभाग द्वारा किए जाते हैं। इट कंडक्ट्स द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स ऑफ द स्टेट। And judiciary is the organ which interprets the law and administers justice। न्यायपालिका का काम है
कानूनों का निर्वचन करना और न्याय देना। The term legislation is derived from two Latin words, legis and letum. The term legis means law and letum means to make. Legislation शब्द लेटिन शब्दों से मिलके बना है, दो लेटिन भाषा के शब्दों से मिलके बना है, लेजिस और लेटम। लेजिस का मतलब होता है लॉ, कानून, और लेटम का मतलब होता है मेक, टू मेक यानी बनाना। तो लेजिस्लेशन का अर्थ हुआ कानून को बनाना। सामंत कहते हैं कि लेजिस्लेशन इज दैट सोर्स ऑफ लॉ विच कंसिस्ट इन डिक्लेरेशन ऑफ लीगल रूल्स बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। लेजिस्लेशन यानी विधायिका कानून का वह स्रोत है जिसके द्वारा कि एक सक्षम अधिकारिता वाले व्यक्ति किन्हीं विधिक सिद्धांतों को घोषित करते हैं। अब लेजिस्लेशन के प्रोसेस के बारे में बात करें। लेजिस्लेशन इज द मेन सोर्स ऑफ लॉ। कानून जो मुख्य रूप से हमें प्राप्त होता है लेजिस्लेटिव अथॉरिटी से होता है। तो लेजिस्लेशन का मतलब क्या है? डिक्लेरेशन करना लीगल रूल्स का बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। लेजिस्लेटिव अथॉरिटी कानून बनाती है, नया कानून बनाती है, साथ ही समय समय पे ऑल्टरेशन, मॉडिफाइंग, अमेंडिंग, एडिंग, ये काम भी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी का है। पार्लियामेंट सॉवरेन अथॉरिटी है जिसे कानून बनाने की शक्ति दी गई है। मेकिंग लॉ इज द चीफ फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर। कानून को बनाना विधायिका का सबसे प्रमुख काम है और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कैसे काम किया जाता है? प्रपोज्ड लॉ, जो प्रस्तावित कानून है, उसका ड्राफ्ट तैयार किया जाता है जिसे कि बिल कहा जाता है, और इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में ताकि ये पास हो सके। बिल या तो लोकसभा में रखा जाता है या राज्यसभा में रखा जाता है और इस पर डिस्कशंस किए जाते हैं, और आफ्टर दैट, आफ्टर द डिबेट, द बिल इज एदर पास्ड और इज नॉट पास्ड, या तो उसे पारित किया जाता है या नहीं किया जाता है। किस पे डिपेंड करता है? कंसिडरिंग द मेजॉरिटी ओपिनियन। बहुमत के आधार पे ये निश्चय किया जाता है कि किसी कानून को पास किया जाएगा या नहीं। If the bill is passed by one house, it is sent to other house, where similar process is repeated. Unless both the houses approve a bill, the bill cannot be deemed to have been finally passed. And after being passed by both the houses, the bill is sent to the President for approval. दोनों हाउसेस से पास हो जाने के बाद, अप्रूवल मिलने के बाद, राष्ट्रपति के अप्रूवल, अनुमोदन के लिए इस बिल को भेजा जाता है, और जब राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाती है, असेंट मिल जाती है, तो वो बिल फाइनली कानून बन जाता है, लॉ बन जाता है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन। तो इनैक्टेड लॉ या स्टैच्यूट लॉ क्या हुआ? स्ट्रिक्ट सेंस में हम कहें तो लेजिस्लेशन मीन्स द लेइंग डाउन ऑफ लीगल रूल्स ईदर बाय अ सॉवरेन और बाय अ सबऑर्डिनेट अथॉरिटी। विधिक सिद्धांतों की लिखित रूप में घोषणा करना संप्रभु द्वारा या उसकी सबऑर्डिनेट किसी अथॉरिटी के द्वारा। लेजिस्लेशन includes every expression of the will of legislature. So every act of parliament is an example of legislation, irrespective of its purpose and effect. The law which has its source in legislation is termed as enacted law or enactment. तो इस प्रकार से जो कानून हमारे सामने बन के आता है लेजिस्लेटिव अथॉरिटी के द्वारा, उसे इनेक्टेड लॉ या इनेक्टमेंट, संविधि कहा जाता है। मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन, निर्वचन का अर्थ क्या है?
जैसा कि आपने जाना कि लॉ मेकिंग पावर किसके पास है, लेजिस्लेचर के पास है। तो लॉ इज इनेक्टेड बाय लेजिस्लेचर विद अ डेफिनेट पर्पस इन माइंड। एक विनिर्दिष्ट उद्देश्य ध्यान में रखते हुए ही किसी कानून को बनाया जाता है। तो हर एक जो कानून है उसकी भाषा के द्वारा, लैंग्वेज के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि इसे बनाने वालों का एक्सप्रेशन या विल क्या है। आप कह सकते हो अ स्टैट्यूट देयरफॉर इज द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द विल ऑफ लेजिस्लेचर। विधायिका का आशय या इच्छा क्या रही होगी, इसकी औपचारिक अभिव्यक्ति ही कानून है, संविधि है। The courts are supposed to administer justice according to the mandate of law enacted by the legislature. न्यायालय को न्याय देने का जब काम करना है, न्याय का प्रशासन करना है, तो उसे इन संविधियों यानी कानूनों की मदद लेनी होती है और उसकी सहायता से ही वो न्याय देते हैं। तो ये कोर्ट की ड्यूटी बन जाती है कि कानून का ध्यान रखें, लॉ को अप्लाई करते समय ये ध्यान रखें कि लेजिस्लेशन का इंटेंशन क्या है, कानून की भाषा का सही अर्थ क्या है और लेजिस्लेचर का इंटेंशन क्या है, उसी आधार पे निर्वचन करते हुए न्याय करें ताकि उस एक्ट को बनाने का ऑब्जेक्ट और पर्पस पूरा हो सके, अचीव हो सके। संविधि यानी कानून में लिखी गई भाषा के सही अर्थ को समझना ज़रूरी हो जाता है और उन्हें सही अर्थ देना भी ज़रूरी हो जाता है। ये माना जाता है कि लेजिस्लेचर ने एप्रोप्रिएट, क्लियर और प्रिसाइज शब्दों का इस्तेमाल करके ही कानून को बनाया है। लेकिन अगर कहीं किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, संविधि की यानी कानून की भाषा अगर ऐसी है कि जहां एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, जिसमें से एक सही अर्थ यानी ट्रू इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेशन बताता है, तो ये ज़रूरी हो जाता है डिटरमाइन करना कि लेजिस्लेशन क्या चाहता है। उसने इन शब्दों का अगर इस्तेमाल किया है किसी संविधि यानी कानून में, तो उसका सही अर्थ क्या है, उनका विल क्या है। तो आप कह सकते हैं कि इंटरप्रिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए कानून बनाने वाले लोगों के विचारों को जानना, उनको शब्दों को अर्थ देना, इस काम को पूरा किया जाता है। इंटरप्रिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम किसी कानून में लिखे गए शब्दों को अर्थ देते हैं, उनके मीनिंग को पहचानते हैं, असर्टेन करते हैं जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ने दिए हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है इंटरप्रिटेशन यानी निर्वचन करना, यानी कि कानून में लिखी गई भाषा को सही अर्थ देना और उसे समझना। तो हमने जाना कि इंटरप्रिटेशन का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो इसलिए है कि जितने भी बने हुए कानून हैं जिनको कि हमें इनके अर्थों को अगर नहीं समझा गया, इनका ट्रू मीनिंग अगर नहीं लिया गया, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा, कोर्ट्स के द्वारा न्याय भी सही नहीं दिया जा सकेगा, क्योंकि कोर्ट्स का काम है यहाँ पर विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को सही अर्थ देके और उसे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में अप्लाई करना। तो अगर हम सही अर्थ ही समझ नहीं पाएंगे तो उसे लागू कैसे करेंगे। तो निर्वचन इस बारे में मदद करता है। इंटरप्रिटेशन जो प्रोसेस है उसमें जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं उसके द्वारा ये पहचाना जाता है कि किसी संविधि या कानून में, किसी लॉ में अगर किन्हीं वर्ड्स का यूज़ किया गया है तो उन वर्ड्स का मीनिंग क्या है, कहाँ हमें लिबरल वे से किसी मीनिंग को लेना है, कहाँ स्ट्रिक्ट सेंस में लेना है। तो इन अर्थों को जाने बिना एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज़ नॉट पॉसिबल। सो इसीलिए इंटरप्रिटेशन सब्जेक्ट का बहुत इम्पोर्टेंस है।